नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मुद्दा बिहार में इन दिनों काफी गरमाया हुआ है और इस हद तक गरमाया हुआ है कि लोग बीपीएससी से चयन होने के बावजूद भी लगभग 18,000 ऐसे शिक्षक जिनको दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग कर दी गई, घर से 500, 400, 300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दी गई, इसलिए वो नौकरी छोड़ना मुनासिब समझा, जाना मुनासिब नहीं समझा और इसलिए इस वैकेंसी में अभी भी 15 से 18,000 सीट खाली होने की बात आ रही है। मतलब जो कंपीट कर गए हैं उसमें नियोजित शिक्षक बहुसंख्यक आबादी मतलब जो संख्या है नियोजित शिक्षकों का है, लेकिन 3-4 हजार ऐसे शिक्षक भी हैं जो बीपीएससी से सीधे सीधे बहाल हुए हैं। वो भी इस तरीके की पोस्टिंग व्यवस्था के कारण से वो अभी तक जाने को मन नहीं बना पाए। 7 तारीख आखिरी तिथि है, देखिए उस तिथि के बाद क्या डाटा सामने आता है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। और इसको लेकर बीपीएससी के चेयरमैन का भी तर्क यही था कि हमने 3 चॉइस लिया था, मेरिट के हिसाब से जो जहां हुआ, जिसको भी जैसे भी हुआ उसकी हमने पोस्टिंग कर दी। ठीक है। पाठक ने बोला कि हमने पटना से ही हमने रैंडमली पोस्टिंग किया है, चाहे किसी भी स्थिति में हमने जिला पर भरोसा नहीं किया और हम इसमें पारदर्शिता बरते हैं और इसमें जहां जिसकी पोस्टिंग हुई है उसमें कहीं से भी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके सहारे सवाल खड़े किए जा सके। स्वाभाविक तौर पे ये दोनों अधिकारियों का ये दावा में बहुत चर्चा है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि अगर 100 फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं तो उसमें 90 फोन कॉल्स इसी बात को लेकर रहता है कि विकलांग महिलाएं, लड़कियां का ट्रांसफर औरंगाबाद का है तो उसको ट्रांसफर कर दिया दरभंगा, दरभंगा का है तो बक्सर, बक्सर का है तो उसका बगहा, बगहा का है तो उसको नालंदा, नालंदा का है तो किशनगंज। इस तरीके से पोस्टिंग हुई है। खैर, जब पोस्टिंग हुई तो यह भी कहा गया कि भाई हर जिला में भेजना था और आप मेरिट लिस्ट के अनुसार 3 के अनुसार आपको जगह दी गई है, आप वहां गए हैं। सही बात है, अगर मेरिट लिस्ट में आपको स्थान नहीं है तो फिर जहां जितनी रिक्तियां थी उसके हिसाब से आपको भेज दिया गया। लेकिन ये संयोग है या प्रयोग है ये हम कह नहीं सकते। आपको याद होगा कि हाल के दिनों में एक वैशाली के एक बीपीएससी से कंपीट हुआ एक मास्टर टीचर का अपहरण हो गया था पकड़वा अभियान में, याद है ना? तो देखिए, आया गया, खबरें आई चली गई, भाई उसको पुलिस ने बरामद कर लिया। संयोग से बरामदगी के बाद जब वो बरामदगी की पूरी कहानी बता रहा था, कैसे अपहरण हुआ, कैसे उसकी बरामदगी हुई, ये सारी बातें जब वो बता रहा था तो 5 मिनट तक मीडिया से उसने बात की। उसमें अचानक मेरा दिमाग स्ट्राइक किया और उसके बाद हम उस खबर के पीछे पड़े। तो पहले जरा आप भी सुनिए, आपके भी दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरा ये भी टेस्ट हम ले ही लेते हैं, क्योंकि हमें तो एक बार में स्ट्राइक कर गया और फिर स्ट्राइक किया तो हम उस खबर के को पूरी तौर पे कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जाकर उसको तहकीकात कर दिया कि ये कैसे संभव है। तो उसका कुछ महत्वपूर्ण बाइट है जो आप भी सुनिए। आप कार्यरत हैं? आप? मेरा जॉब जो है 13 को जो बीपीएससी वाला नया बहाली है उसी में हुआ था। कहाँ पोस्टिंग? पोस्टिंग उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूरा में हुआ। कहाँ मकान कहाँ हुआ? मेरा जो ज्वाइनिंग है होम ब्लॉक होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। आपकी बड़ा सुना आपने? गौर किया इसने क्या बोला? शायद आपने गौर नहीं किया, फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए कि ये क्या क्या रहा है। आप कार्यरत हैं? आप? मेरा जॉब जो है 13 को जो बीपीएससी वाला नया बहाली है उसी में हुआ था। कहाँ पोस्टिंग? पोस्टिंग उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूरा में हुआ। कहाँ मकान कहाँ हुआ? मेरा जो ज्वाइनिंग है होम ब्लॉक होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। आपकी बड़ा सुने, गौर किए, ये बीपीएससी से इस बार कंपीट किया है और ये वैशाली जिले का है। जहां इसकी पोस्टिंग हुई है उससे इसका घर मुश्किल से 2 किलोमीटर है, सिर्फ दूसरी पंचायत में पोस्टिंग हुई है। अब समझिए, बीपीएससी से बहाल, ठीक है,
अच्छे नंबर लाए होंगे तो इनकी पोस्टिंग जिला में हो गया होगा। लेकिन ये तो नीतिगत फैसला था कि प्रखंड में पोस्टिंग नहीं होगी, तो ये तो पंचायत के बगल वाले पंचायत में इसकी पोस्टिंग होगी। ये कैसे हो सकता है? सुन रहे हैं ना, इसके बयान से आपने गौर किया होगा ना। और जब हम ग्राउंड जीरो पर इसकी तहकीकात किए तो इसका घर और इसका स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी है। कैसे ये हो सकता है? ये सहयोग अगर है तब तो ऐसा हजारों केस हुआ होगा, और प्रयोग है तो फिर भी हजारों केस हुआ होगा। क्योंकि अगर कंप्यूटर ने कहीं सॉफ्टवेयर ने कुछ गड़बड़ी की है तो उसका लाभ अगर एक शिक्षक को मिला है तो ऐसा नहीं है कि और शिक्षकों को नहीं मिला होगा। तो कहीं इस गड़बड़ी की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। बड़ा सवाल है, और इन सवालों के सहारे हमारा सवाल पाठक जी से भी है और तुल प्रसाद जी से भी है कि एक बार ये जो पोस्टिंग के लिए जो रेंडमली सिस्टम को अख्तियार किया गया और आपके द्वारा जो जिला निर्धारित की गई है, क्या उस पर एक बार पारदर्शिता के साथ चीजें सामने लाने की कोशिश होगी? और लानी चाहिए आपको कि किस आधार पर आपने जिला अलॉट किया है, और जिस आधार पर आपने जिला अलॉट किया है आपका कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इतनी अच्छे तरीके से बहाली हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी पोस्टिंग को लेकर जो चीजें सामने आई है वो कहीं न कहीं एक नकारात्मक चीजें लेकर सामने आई है महिलाओं और विकलांग को लेकर, और वो सारी बहाली प्रोसेस पर को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये उदाहरण है, और ये उदाहरण के आधार पर हम आपके पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस लड़के की पोस्टिंग अपने होम प्रखंड में और होम पंचायत से 2 किलोमीटर दूरी पर कैसे हो गया? बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब आपसे मिलेगा ये हम उम्मीद करते हैं।